काश तुम एक डॉक्टर होते, काश मैं देश की प्रधानमंत्री होती, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश मेरे भाई के पास एक और मौका होता। इस तरह के सारे सेंटेंसेस को हिंदी में हम सब बहुत इजीली बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद से आप इस तरह की सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। है दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। तो हर बार की तरह विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो सब स्टार्ट हो रहे हैं काश से, बट यहाँ पर हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे। मतलब बेशक ये सारे सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं काश से, बट इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, काश मेरे पास बड़ा घर होता, इसमें मेरे पास का यूज हुआ है। काश उसके पास दिमाग होता, इसमें भी उसके पास का इस्तेमाल हुआ है। काश मेरे भाई के पास एक और मौका होता, इसमें भी भाई के पास का यूज हुआ है। मतलब ये तीनों बिल्कुल सेम है। बट वहीं पर अगर आप इसको देखेंगे फोर्थ वन, काश तुम एक डॉक्टर होते, यहाँ पर क्या है, पास की बात नहीं की गई। देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ पास होने की बात की गई है, बट यहाँ पर पास की कोई बात ही नहीं की गई कि तुम्हारे पास कुछ होता। नहीं, काश तुम होते मतलब किसी प्रोफेशन की बात की गई है कि काश तुम्हारा प्रोफेशन ये होता। मतलब कि यहाँ पर जो बात बोली गई है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब सिर्फ कल्पना में है। ठीक है, काश में एक परी होती, ये भी क्या है, सिर्फ हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। जो ऊपर वाले तीन सेंटेंसेस हैं इनका स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है काश, इसके लिए हम यूज करेंगे आई विश। क्या यूज करेंगे, आई विश। उसके बाद मेरे पास के लिए आप यूज कर देंगे आई हैड। उसके पास है तो ही हैड, और मेरे भाई के पास है तो माय ब्रदर हैड। आई विश, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको यूज कर देंगे, बट सबके साथ कॉमन रहेगा हैड। एंड देन हेड के बाद आप यूज कर देंगे जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसका। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए और यूजफुल वीडियोस लाने के लिए। काश मेरे पास बड़ा घर होता, सबसे पहले आई विश, काश के लिए हम यूज करेंगे आई विश। उसके बाद मेरे पास, तो मेरे के लिए आप इंग्लिश लगा देंगे आई। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि आप हेड का यूज कर देंगे हैड। ठीक है, आई विश आई हैड क्या होता, बड़ा घर होता, तो बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। ठीक है, काश उसके पास दिमाग होता। बहुत बार बोलते हैं ना, जब सामने वाला आपको बड़ा इरिटेट करता है, बड़ा परेशान कर देता है, तो कहते हैं ना भाई इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, काश भगवान को थोड़ा दिमाग दे देते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई विश आई विश। उसके बाद उसके पास, तो उसके के लिए आप क्या यूज करेंगे, बॉय है तो ही का यूज करेंगे, और अगर गर्ल है तो शी का यूज कर देंगे। ठीक है, पास के लिए आप हैड का यूज करेंगे, और फिर दिमाग के लिए, फिर दिमाग के लिए आप यूज करेंगे ब्रेन का। आई विश ही हैड ब्रेन या फिर शी हैड ब्रेन। काश मेरे भाई के पास एक और मौका होता, इसके लिए कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पर अगेन काश के लिए आप क्या यूज कर देंगे, आई विश का, आई विश। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मेरे भाई, तो मेरे भाई के लिए आप यूज कर देंगे माय ब्रदर, माय ब्रदर। उसके बाद हैड, मैंने बताया कॉमनली आपको सब में यूज करना ही है हैड। एक और मौका के लिए हम यूज करते हैं अनदर मतलब दूसरा, और मौका को इंग्लिश में कहते हैं चांस, अनदर चांस। आई विश माय ब्रदर हैड अनदर चांस। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जैसे कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई विश आई हैड लॉट मनी। काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, आई विश आई हैड अ बिग कार। काश उसके पास एक अच्छी नौकरी होती, आई विश ही हैड अ गुड जॉब। तो इस तरह की बहुत सारे सेंटेंसेस जो दिन भर में बोले जाते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आइए अब इसी तरह के थोड़े से मिलते जुलते सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा जान लेते हैं। देखिए इनका स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होगा। काश तुम एक डॉक्टर होते, सबसे पहले आपको यहाँ पर बात समझनी है। ठीक है, काश तुम एक डॉक्टर होते मतलब क्या, ये हाइपोथेटिकल है कि काश ऐसा हो जाए, है ना, या फिर काश में एक परी होती, काश ऐसा हो जाए। ठीक है,
तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बातें बोली जा रही है, मतलब कि जो रियल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप यूज करते हैं आई विश का, और उसके बाद आई विश के बाद आप यूज कर देते हैं आई वर का। अब आप कहेंगे कि आई के साथ आपने वर का यूज क्यों किया, वॉज का यूज क्यों नहीं किया। देखिए, यहीं पर अगर मैं सेंटेंस बोलती काश कल मैं उस पार्टी में होती, तब मैं यूज कर सकती थी आई विश आई वॉज देयर इन द पार्टी लास्ट नाइट। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात है, मतलब उसमें उस पार्टी में होना मेरे लिए कोई बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं था, मैं हो सकती थी। बट वहीं पर अगर कोई बात ऐसी बोली जाए जो कि अभी तक नहीं हुई है, मतलब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट से रिलेट करके बोली जाए, बिल्कुल हाइपोथेटिकल वे में बोली जाए, तो उस केस में आप आई के साथ हमेशा वर का यूज करेंगे। वैसे तो कुछ जो ग्रामर एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इस तरह के किसी भी सेंटेंस में आप आई के साथ वॉज का यूज नहीं करेंगे, बट कुछ का मानना है कि कभी कभी आप पास्ट सिचुएशंस के लिए आई के साथ वॉज का यूज कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोकन में आप बस आई के साथ वर का ही यूज करेंगे तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ वर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, काश तुम एक डॉक्टर होते, तो देखिए यहाँ पर काश के लिए आप यूज कर देंगे आई विश, उसके बाद तुम के लिए आप यूज करेंगे यू। ठीक है, और यू के साथ तो आपने यूज करना ही है वर्ड का, तो यू वर अ डॉक्टर। चलो, काश में एक परी होती, देखिए यहां पर भी अगेन आई विश आई वर परी। परी के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं एंजल, उसके पहले एन का यूज कर देंगे एन एंजल। आई विश आई वर एन एंजल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि आप मोस्ट प्रोबेबली किसी भी प्रोफेशन को लेकर इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि काश में एक वकील होता, आई विश आई वर अ लॉयर। काश में एक राष्ट्रपति होती, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट। काश में एक इंजीनियर होता, आई विश आई वर एन इंजीनियर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका स्पोकन होता जाएगा। काश मेरे पास अंग्रेजी का एक अच्छा ट्यूटर होता, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ आपसे और यूजफुल वीडियोस में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।